राम राम सभी को। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। तो आज तक जितने भी क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं मेरे वीडियो में कमेंट में और मेरे फ्रेंड्स सब ने, तो उस सभी में मेरे को जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हैं वो क्वेश्चन मैं पहले इस वीडियो में लाना चाह रहा था। तो ये वीडियो मैंने इसी कारण बनाई है जिसमें मैं सनातन धर्म में जो भी क्वेश्चन आंसर आते हैं, क्वेश्चंस बनते हैं, उनको मैं एक्सप्लेन कर सकूं। शॉर्ट्स वीडियो जो बनाता था उसमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए टाइम नहीं मिलता था, तो इसलिए यहाँ पे मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। 3 क्वेश्चन मैंने लिए हैं सबसे इम्पोर्टेंट, तो चलिए उन्हीं के बारे में बात करते हैं। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। सनातन धर्म क्या है? किसको हम सनातन धर्म कहते हैं? इसका मतलब क्या है? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सनातन धर्म बहुत ही वास्ट है। ये सबसे पुराना धर्म है, सबसे ओल्डेस्ट रिलीजन जिसे कह सकते हैं। इसी कारण इसमें बहुत ही सारे चेंजेस हुए, इसमें अमेंडमेंट भी हुए, इसमें चेंजेस भी किए गए, और ये किसी भी एक के द्वारा बनाया गया नहीं है। इसमें कितने ही महान पुरुष, महापुरुष, देवी देवता, अवतार, सबने आके अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सबने आके समय के हिसाब से इस धर्म की व्याख्या करी, इस धर्म को डिफाइन किया। तो ये इतना वास्ट है, इतना साइंटिफिक है। साइंटिफिक इसलिए है क्योंकि ये समय के साथ चेंज होता रहा है। कोई भी धर्म जो समय के साथ चेंज होता रहे वही धर्म सरवाइव कर सकता है। जो धर्म, जो भी वैल्यू, जो भी रिलीजन कह लो, जो समय के साथ चेंज नहीं होती, समय उसे खत्म कर देता है। सनातन धर्म इतना वास्ट है कि इसमें हर एक कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है। जैसे कि टाइम डायलेशन। टाइम डायलेशन का मतलब हुआ कि ग्रहों पे जो दूसरे ग्रह होते हैं, जो दूसरे प्लैनेट होते हैं, उन पे जो टाइम की जो स्पीड होती है वो डिफरेंट होती है। इसका एक्सप्लेनेशन महाभारत में आया है, जिसमें श्री बलराम जी की जो पत्नी है रेवती और उनके पिता कुकुदमी, वो बहुत समय पहले के थे, पास्ट के थे। लेकिन कुकुदमी महाराज जी को अपनी बेटी के लिए कोई भी अच्छा वर नहीं मिल रहा था, तो वो ब्रह्मा जी के पास गए थे और इसी चीज में टाइम डायलेशन एक्सप्लेन की गई थी कि जब तक वो वहां गए और जब तक वो वापस आने की बात हुई तब तक 27 चतुर्युग बीत चुके थे। इसकी कहानी श्रीमद् भागवत पुराण में भी आती है। टाइम डायलेशन, टाइम ट्रेवल भी है हमारे सनातन धर्म में। टाइम ट्रेवल का एक एग्जाम्पल आपको दिखेगा शिव महापुराण में, जब माता सती श्री राम जी का टेस्ट लेने पहुंच गई थी, जबकि श्री राम जी त्रेता युग में थे और माता सती पास्ट में थी। सती जी ने टाइम ट्रैवल करके राम जी का टेस्ट लिया था कि वे स्वयं भगवान है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ पे मल्टीवर्स का भी कंसेप्ट है हमारे सनातन धर्म में। डिफरेंट प्लैनेट्स, लोकास जिसे कहते हैं, सूर्य लोक, शिव लोक, वैकुंठ लोक, तो ये सब चीजें हमारे सनातन धर्म में है। इतने सनातन धर्म इतना वास्ट है कि यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे कोई भी ये नहीं कह सकता कि एक ही पहलू जो मुझे पता है वही सच है, उसके अलावा कोई सच नहीं है। ये चीज अंधकार की तरफ ले जाती है। ज्ञान जो है सनातन धर्म में वो इतना विशाल है, इतना गहरा है कि जितना मर्जी कोई भी मनुष्य उसको पाने की कोशिश कर ले वो कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो जो अपने छोटे छोटे लेंसेज के थ्रू सनातन धर्म को जानने की कोशिश करते हैं वो सिर्फ ऊपरी परत जान पाते हैं, वो सिर्फ ऊपर की लेयर ही जान पाते हैं। असली चीज जो है वो एक ज्ञानी ही जान सकता है, जो उसे अच्छे से समझे, सनातन धर्म के हर एक कंसेप्ट को अच्छे से समझे। तो अगला क्वेश्चन जो है, परब्रह्म साकार है या निराकार? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है कमेंट सेक्शन में। जो मेरी एक वीडियो थी परब्रह्म कौन है, उस वीडियो में, तो इसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में बताया कि सनातन धर्म इतना वास्ट है कि यहाँ पर हर एक चीज पॉसिबल है, और जो ये कहे कि ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती उसको सनातन धर्म का ज्ञान ही नहीं है। सीधी सी बात, सनातन धर्म में सब कुछ पॉसिबल है। हमारे जितने भी महापुरुष थे उन्होंने हर कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया है। जितने भी लोग होते हैं उनके मन के स्वभाव को देख के, उनकी स्थिति को देख के, उनके किस कंडीशन में वो रह रहे हैं उसके हिसाब से उन्होंने हर एक चीज डिफाइन करी है। तो
तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया था कि परब्रह्म साकार है या निराकार, तो मैंने जैसे कहा कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल है ही नहीं सनातन धर्म में। हर एक चीज़ पॉसिबल, जो तुम सोच सकते हो और जो तुम्हें लगता है वो पॉसिबल नहीं है, मल्टीवर्स के कंसेप्ट में सब कुछ पॉसिबल है। यहाँ तक कि आज के साइंटिस्ट भी यही कहते हैं कि मल्टीवर्स में हर एक चीज़ पॉसिबल है जो कभी किसी ने सोची भी ना हो। तो परब्रह्म साकार और निराकार दोनों ही है। ये डिपेंड करता है कि किस समय किस चीज़ की जरूरत है। निराकार स्वरूप में परब्रह्म हर एक चीज में रहते हैं, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित, चाहे वो जिंदा हो चाहे मरी हुई हो, चाहे उसमें जान हो चाहे प्राण हो चाहे ना हो। आपके आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट, जितनी भी चीज आप देख सकते हो, सब में परब्रह्म है निराकार स्वरूप में, उस परम ज्योति और अनहद नाद के रूप में, जिसे वाइब्रेशन कहते हैं। उस दोनों का मिक्सचर हर एक ऑब्जेक्ट में है जो आप अपने आसपास देख सकते हो। इसीलिए निराकार स्वरूप में परब्रह्म हर जगह है। लेकिन इसी परब्रह्म को जब कुछ सिखाना होता है तो इसी निराकार रूप से वो साकार रूप लेता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम एंड स्पेस, कि वो किस रूप में आना चाह रहा है, किस युग में आना चाह रहा है। इसकी एक एनालॉजी आप अपने आप ही समझ सकते हो कि अगर हम कहें कि हम एज अ ह्यूमन, हम क्या है, साकार की निराकार। तो अगर हम कहें कि हमारे हाथ पैर हैं, हम सुन सकते हैं, हमारे सेंसेस हैं, हम देख सकते हैं, हम बोल सकते हैं, तो हम साकार हैं। लेकिन अगर आपने शास्त्रों को अच्छे से पढ़ा है तो हमें बताया जाता है कि शरीर जो है नश्वर है, इसके अंदर जो आत्मा होती है वो सदा के लिए होती है। तो आत्मा जो होती है वो निराकार स्वरूप ही होता है परब्रह्म का। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हम निराकार स्वरूप में है हमेशा सदा के लिए। लेकिन जब हमें इस पृथ्वी पे आके अपने कर्म करने होते हैं तब हम एक साकार रूप लेते हैं। ऐसे ही भगवान भी हैं, वो निराकार रूप में हर जगह है, लेकिन जब उन्हें कुछ सिखाना होता है, जब लोगों के आसपास आके उन्हें बताना पड़ता है, धर्म की स्थापना करनी पड़ती है, अधर्म का नाश करना पड़ता है, तो वो निराकार स्वरूप से साकार रूप में आते हैं। निराकार ब्रह्म की उपासना बहुत डिफिकल्ट है, इसे आम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि निराकार स्वरूप में आप सिर्फ एक ज्योति, जिसे आप ब्रह्म ज्योति कहो, और एक अनहद नाद, उसे फॉलो करते हो। लेकिन जब वो चीज फॉलो करने के लिए आपको अंतर में जाना होता है, और अंतर में जाने के लिए सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो मन है, वो बैठने ही नहीं देता। इसीलिए साकार ब्रह्म की उपासना इजी है, क्योंकि उसमें हम एक रिलेशन मेंटेन करके रखते हैं भगवान के साथ, कि हमारे फ्रेंड है, हमारे पिता स्वरूप है, हमारे भाई स्वरूप है, हमारे पुत्र स्वरूप है, जिसके कारण हम इजीली अपनी भक्ति के थ्रू उस साकार ब्रह्म के पास पहुंच सकते हैं। चाहे वो आप किसी भी रूप में ले लीजिए, चाहे वो शिव जी हो, चाहे भगवान कृष्ण हो, चाहे वो देवी स्वरूपा हो, चाहे अन्य कोई भी। तो इसीलिए जो परब्रह्म है वो साकार और निराकार दोनों ही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसे फॉलो करना चाहते हैं, किससे आपकी अटैचमेंट जल्दी होती है। कई जो ओल्ड सोल्स होती है, कई जो थक चुकी होती है बार बार जन्म मरण के चक्कर में, वो निराकार की तरफ आराम से फ्लो कर सकती है, निराकार स्वरूप की तरफ आराम से जा सकती है। लेकिन जो न्यू सोल होती है उसे एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि उसको एक इमोशन का आदान प्रदान, जिसे कह सकते हैं, इमोशन के साथ एक रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ता है, जिसके लिए उसे साकार ब्रह्म की तरफ जाना इजी लगता है। अब तीसरा क्वेश्चन, हरि और हर कौन है और इनमें सुपीरियर कौन है? ये उन लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ये बहुत ही, जिसे कह सकते हो, बहुत ही जिनकी बुद्धि विकसित नहीं ना होती, उनका ये क्वेश्चन होता है। जब आप इस सनातन धर्म के मार्ग पे चल रहे हैं, बेशक आपकी एक अटैचमेंट एक भगवान से हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे एग्जिस्ट ही नहीं करते। वही बात आ जाती है, सनातन धर्म में हर एक चीज पॉसिबल है। जो लोग सोचते हैं कि वो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करती, वो अभी जान ही नहीं पाए हैं सनातन धर्म को। तो हरि और हर, ये क्वेश्चन मैं लेना भी नहीं चाहता था, लेकिन इतनी बार क्वेश्चन आता है, इतने लोग इस चीज के पीछे लड़ते हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हरि और हर में डिफरेंस क्या है। सबसे पहली बात, अगर इसका एक निष्कर्ष के तरीके से मैं आपको बताऊं, तो हमारे पास दो आंखें हैं।
अब इन दोनों आंखों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मुझे आप बता दीजिए। एक का नाम मैं हरि रख देता हूँ, एक का नाम मैं हर रख देता हूँ। हरि विष्णु जी, कृष्ण जी या वैष्णव संप्रदाय समझ लीजिए। हर शिव जी और शैव संप्रदाय। अब ये लोग कहते हैं शैव संप्रदाय वाले कि हम बड़े, वैष्णव संप्रदाय वाले कि हम बड़े। अब यहाँ पे शास्त्रों को भी लेके आते हैं कि भाई शास्त्रों में तो ये कहा गया है शिव जी पूजा करते हैं कृष्ण जी की, विष्णु जी की। जो शैव संप्रदाय वाले हैं वो कहते हैं कि विष्णु जी पूजा करते हैं। मतलब इस चक्कर में इनके बीच में लड़ाई होती है, और जो हरि और हर में भेद करता है उन्हें ना हरि मिलते हैं ना हर मिलता है। सीधी सी बात है। तो जो लोग डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, सबसे पहली बात वो सनातन धर्म को नहीं समझ पाए और वो सिर्फ ढोंग कर रहे हैं कि हम सनातन धर्म को फॉलो करते हैं। पहली बात, हरि और हर में डिफरेंस हो ही नहीं सकता। अगर किसी को डिफरेंस, किसी को उनमें भेद दिखता है तो उसकी आंखें खराब है, उसको सनातन धर्म आया ही नहीं समझ में। ये बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। जो वैष्णव, जो शैव ये कहता है कि दूसरा छोटा है और दूसरा हमसे छोटा है, दूसरा नीचे है, वो कभी भी समझ ही नहीं पाया। बेशक अपने, इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ कि अगर तुम अपने पिता को ही पिता कहो, दूसरों को ना कहो, ये मैं मान सकता हूँ कि तुम्हारी अगर तुम्हारा प्यार सिर्फ विष्णु जी से है, कृष्ण जी से है, तुम उन्हें बड़ा कहो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके साथ में, जो उनके बिल्कुल साथ में रहते हैं, जो उनका एक अभिन्न अंग है, उसे तुम छोटा कहना शुरू कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इससे महापाप लगता है। अब जो लोग कहते हैं कि शास्त्रों में ये लिखा है, शास्त्रों में वो लिखा है, आप खुद ये चीज, जब आपकी ये बुद्धि विकसित होगी ना, खुद समझ में आ जाएगा कि आप ये क्या बोल रहे हो। ये चीज ना, जो कहते हैं लोग कि हरि बड़ा या हर बड़ा या इनमें से कोई है एक जो सबसे बड़ा, ये सच बताऊं तो एब्राहमिक कल्चर का इन्फ्लुएंस है। जितने भी एब्राहमिक कल्चर है जिसमें एक सुप्रीम होता है, वैसा ही कल्चर का इन्फ्लुएंस आ गया है। जैसे उसमें कहा जाता है गॉड इज वन, हमारे सिर्फ ये है, हमारे वो है, उसके अलावा कोई नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे जब इन्फ्लुएंस आता है तो इसमें कहेंगे श्री कृष्ण ही सबसे बड़े हैं और कोई बड़ा नहीं है, या शिव जी ही सबसे बड़े हैं और कोई बड़ा नहीं है। आप मानिए पर्सनल लेवल पे कि हाँ, मेरे लिए मेरे शिव मेरे सबसे प्यारे हैं तो मैं उनको मानूंगा, मेरे लिए कृष्ण जी मेरे लिए सबसे प्यारे हैं तो मैं उनको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो शिव जी को मान रहा है उसे तुम छोटा कहो, या जो विष्णु जी को मान रहा है या कृष्ण जी को मान रहा है उसे तुम छोटा कहो। तो ये बहुत गलत बात है। अब यहाँ पे तीनों क्वेश्चन के मैंने आंसर दे दिए हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा, ना मैंने कोई भी शास्त्र का यहाँ पे कुछ प्रूफ दिया है ना कुछ दिया है। ये सिंपल लॉजिकल आंसर है जिसे अगर आप समझने की कोशिश करो तो समझ जाओगे, वरना लोग तो कमेंट सेक्शन में गालियां भी देके जाते हैं, तो कुछ नहीं होता उससे। जिनको समझना होता है, जिनको ये चीज बात अच्छी लगती है, वो समझ जाते हैं। मेरा ये चैनल क्रिएट करने का मेन मकसद था कि मैं भक्ति सिखा सकूं। इसके लिए एक जो होता है ना बेसलाइन, वो मैंने बेसलाइन बनाया था कि लोगों को सनातन धर्म के बारे में पता है, लोग सनातन धर्म को फॉलो करना चाहते हैं, बस उन्हें भक्ति कैसे करनी है या इसके बारे में जो जो छोटे मोटे कंसेप्ट होते हैं, ये जैसे मैं आगे की वीडियोस में एक्सप्लेन करता रहूंगा, उसको नहीं समझ पा रहे। बस ये उनके लिए नहीं है ये वीडियो और ये चैनल जो सनातन धर्म को गालियां देते हैं या जिनको इसमें गलतियां ही दिखती है। ठीक है, तो ये मेरे चैनल क्रिएट करने का मेन मकसद था, और ये 3 क्वेश्चन जो मेरे को लगा कि सबसे इम्पोर्टेंट है अभी के लिए, तो मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। जो भी आपको वीडियोस में गलती दिखती है ज़रूर बताइएगा। जहां मेरे को लगेगा मैंने गलत बोला है, मैं ज़रूर उसे ठीक करने की कोशिश करूँगा। मेरे जो बोलने का एक तरीका है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर किसी को कोई भी बात बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ये मेरे गुरुजी की दी हुई शिक्षा है, जो भी है उन्हीं की कृपा है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का।